बहुत ही तकलीफ दे ट्वीट मरियम नवाज साहबा का अरशद शरीफ साहब के बारे में बड़ा एक मुनाफिकाना सा ट्वीट किया है, जिसमें वो कहती हैं कि मेरा दिल तो नहीं करता इसको रीट्वीट करने को, लेकिन मुझे बस ये करना पड़ रहा है। वो बदला ले रही हैं कि कलसूम नवाज की बीमारी के मौके पर इन्होंने बड़े मजाक उड़ाए थे। टोटली गलत। मैं कहूँगा कि आप झूठ बोल रही हैं। यू फेल्ड योरसेल्फ एज ए लीडर। ये बात अब जो बाउंड्रीज हैं उससे निकल चुकी है और इंटरनेशनल फोरा पे भी इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल पाए के जर्नलिस्ट थे और खासकर जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है उसमें उनका एक बहुत बड़ा नाम था। एक कमीशन तो उसकी जात के पास भी बनता है, जहाँ पे ना फिर गवाहों की जरूरत होती है, वहाँ तो बड़ा क्लियर होता है कि जो मरियम नवाज साहिबा ने बात की है, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, ये उनकी तरबियत नजर आती है और नजर ये आता है कि वो बेसिकली किस तरह का स्टेट ऑफ माइंड रखती हैं। वो बदले से आगे तो कुछ सोच ही नहीं सकती। मेरे ख्याल में इन हालात में उन्हें ये वाली ट्वीट तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी। फिर भी आप ये देखिए उनका क्या स्टेट ऑफ माइंड है कि वो कितना जहर लगती हैं अरशद शरीफ के लिए, उन सारे सहाफियों के लिए या उन सब लोगों के लिए या अवाम के लिए जो हक और सच की बात करते हैं। तो इसका मतलब वो अवाम के खिलाफ एक बगावत कर रही है ना। बहुत से लोग इस चीज को मानते हैं, वो कहते हैं कि जो इमरान खान साहब का बयानिया है वो बिल्कुल ठीक है, उनकी नजर में तो ठीक है, तो वो क्या करेंगी इन सबके साथ, सबको मार देंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम तज्ज़िया। और मेरे साथ हैं हमारी को एंकर अलीना इलियास और राजा आमिर अब्बास मेरे साथ हैं और भी कुछ गेस्ट होंगे आगे चलकर, लेकिन प्रोग्राम शुरू करते हैं। अभी इमरान खान साहब थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और जैसे ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी, बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना है लाहौर में हो रही है, तो वो हम आपको उसकी तरफ ले चलेंगे। जो दूसरे हमारे जो मौज़ूआत जो आज के लिए हमने जो तैयार किए हैं, उसमें एक तो बहुत ही तकलीफ दे ट्वीट मरियम नवाज साहबा का, इनके बारे में, अरशद शरीफ साहब के बारे में, और बड़ा एक मुनाफिकाना सा ट्वीट किया है, जिसमें वो कहती हैं कि मेरा दिल तो नहीं करता इसको रीट्वीट करने को, लेकिन मुझे बस ये करना पड़ रहा है। और उसमें बॉडी है अरशद शरीफ का, कॉफन नज़र आ रहा है जहाज़ के नीचे, और वो बदला ले रही हैं कि के कलसूम नवाज की बीमारी के मौके पर इन्होंने बड़े मजाक उड़ाए थे। टोटली गलत। मरियम नवाज साहबा, आप यहाँ पर मैं कहूँगा कि आप झूठ बोल रही हैं या आपको झूठी इन्फॉर्मेशन दी गई, आपको पता ही नहीं है। अरशद शरीफ ने आपकी वालदा की बीमारी पर जो ट्वीट किया, उसमें उसने आपकी वालदा की सेहत की दुआ मांगी, और इसके अलावा जब आपकी वालदा इंतकाल कर गई तो बड़ा ज़र्फ़ था अरशद शरीफ का, उसने उनके लिए दुआ भी मांगी। मैं जो क्या कहा था अरशद शरीफ ने, आइए मैं आपको वो सुनवा देता हूँ। उन्होंने कभी भी आपकी तरह घटियापन का मुजाहरा नहीं किया, ना ही वो आपकी तरह कोई घटिया इंसान था। वो किसी के दुख को महसूस करता था, पूरे पाकिस्तान के दुख को उसने महसूस किया और उसी के मुताबिक उसने अपनी जर्नलिज्म की और वो स्टोरीज़ की। ये घंटों से ये ट्वीट है और बहुत सारे लोग मीडिया के जिनका ताल्लुक मरियम नवाज के कबीले से है, यानी सियासी तौर पर वो उनको बेहतर समझते हैं, उन्होंने ये कहा कि इसको आप डिलीट कर दें। लेकिन मोहतरमा मरियम नवाज साहबा स्टबन, आज मैं ये कहूँगा कि मुस्लिम लीग नून तो कहती है कि आप मुस्तकबिल की वज़ीर-ए-आज़म हो सकती हैं, बट टुडे आई टेल यू मरियम नवाज, यू फेल्ड योरसेल्फ एज ए लीडर। यू डोंट हैव कैपेबिलिटी टू लीड दिस नेशन और टू बिकम ए लीडर। कोई आप में सलाहियत नहीं है। आप इंतकाम की मारी हुई, गुस्से में जली हुई एक वो खातून है हैं वो खातून हैं जिनकी जलन ही ख़त्म नहीं हो रही। और आज जो कुछ आपने ये किया है, इसने बहुत आपने दुख पहुंचाया है अरशद शरीफ के ख़ानदान को, और कलेजा चबाने वाली हैं आप कलेजा चबाने वाली हैं, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं हैं। और ना उस कलेजा चबाने वाली को कुछ मिला था और ना आपको कुछ मिलेगा। अब चलते हैं जी, मैं राजा साहब, मैं आपका इस पे लूँगा कमेंट। SPR ने आज एक गुफ्तगू की एक चैनल के साथ, और उसमें उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ साहब के जो बुनियादी सवाल जो एक उन्होंने उठाया, वैसे तो 4-5 मिनट की वो गुफ्तगू थी, लेकिन जो अहम तरीन सवाल कि इस बात की तहकीकात होनी चाहिए कि वो कौन से हालात थे जिसकी वजह से अरशद शरीफ इस मुल्क को छोड़ के गया, और इदारों की तरफ
फिंगर पॉइंटिंग नहीं होनी चाहिए, उन्होंने कहा स्पेकुलेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एक बन गया है, एक रिवाज सा बन गया है कि आप इदारों को इसमें मलाइन करते हैं। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, स्पेकुलेशन नहीं होनी चाहिए, ये हमारे अपने इदारे हैं। लेकिन मेरा सवाल है एक, किसने स्पेकुलेशन किया? ये कोई सोशल मीडिया पे कोई 2-4 बंदों ने जिनको कोई नोटिस नहीं करता, उन्होंने शायद किया हो तो किया हो। मुझे एक किसी रिस्पॉन्सिबल सहाफ़ी का नाम बता दें, मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम बता दें, मुझे अरशद शरीफ के घर वालों का नाम बता दें। आज भी सारा दिन हम उनकी वालदा के पास मुख्तलिफ औकात में आते जाते रहे। चौधरी इफ्तिखार साबिक चीफ जस्टिस भी वहाँ पर थे, सदर आरिफ अलवी अपनी अहलिया के हमरा वहाँ पर आए। आप हमें बता दें कि किसने कोई फिंगर पॉइंटिंग की है, और अगर स्पेकुलेशन की बुनियाद पर हमारे इदारों की तरफ कोई फिंगर पॉइंटिंग करता है तो हम खुद उसको क्रिटिसाइज करेंगे। लेकिन इन्वेस्टिगेशन इस हुकूमत से तो हमें कोई उम्मीद नहीं, ना तवक्को है ये, इसलिए कि अरशद शरीफ साहब अपने ख़त में जो उन्होंने 12 जुलाई 2022 को लिखा, ये जो मेरे सामने है, स्क्रीन पर भी अगर आप चला सके तो, उसमें उन्होंने चीफ जस्टिस को लिखा, सीकिंग जस्टिस एंड प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ जर्नलिस्ट, और उसमें सहाफ़ियों के नाम भी हैं, उनके अपने नाम भी हैं। राजा आमिर अब्बास सदर मुमलिकत को भी उन्होंने ये ख़त लिखा, चीफ जस्टिस को भी ये ख़त लिखा, और उसमें पूरा मेंशन है कि ये इसमें समी इब्राहिम पर हमला होगा, आरिफ हमीद भट्टी लाइन में हैं, जमील फारूकी लाइन में हैं, फिर इसके डॉक्टर मोईद पीरज़ादा लाइन में है। उसमें हमने देखा इमरान रियाज के साथ क्या हुआ, कितनी मारपीट हुई, जमील फारूकी के साथ हमने देखा मारपीट हुई, खुद अरशद शरीफ इस दुनिया से चले गए। तो जो एप्रीहेंशंस उन्होंने इस खत में लिखी थी, वो सारी की सारी, वो जो मुझ पर भी हमला हुआ, वो सब दुरुस्त हुई। राजा आमिर अब्बास, तो ये खत बुनियाद है, इसको देख लें किसी कमीशन बनाने की, क्योंकि ये कमीशन तो मिट्टी पाने के लिए बनाएंगे, कोई इन्वेस्टिगेशन के लिए थोड़ी बनाएंगे मियां शहबाज शरीफ। देखिए, एक कमीशन तो ये बनाएंगे, और ये बात अब जो बाउंड्रीज हैं उससे निकल चुकी है, और इंटरनेशनल फोरा पे भी इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल पाए के जर्नलिस्ट थे, और ख़ासकर जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है उसमें उनका एक बहुत बड़ा नाम था। और फिर एक कमीशन तो उसकी ज़ात के पास भी बनता है, जहाँ पे ना फिर गवाहों की ज़रूरत होती है, जहाँ पे ना फिर आपको कोई गोलियां लगी हुई गाड़ियाँ दिखानी पड़ती हैं, वहाँ तो बड़ा क्लियर होता है। तो जहाँ तक रहेगी बात कमीशन की, ठीक है, कमीशन बनना चाहिए इस हद तक, या तो इतना हाई पैमाने का कमीशन हो कि एक चीज़ को रूल आउट नहीं करना चाहिए कि इस वक्त मैं समझता हूँ अरशद शरीफ की जो शहादत हुई है, उससे सबसे ज़्यादा खुशी अगर किसी को हो रही होगी तो वो हमारे मुल्क के जो दुश्मन हैं उनको हो रही होगी। और उन मुल्क के जो हमारे दुश्मन हैं उनका पर्पज़ यही था कि किसी भी तरीके से मुल्क में कैओस, इंस्टेबिलिटी, अदारों के ऊपर से एतमाद का फुकदान और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट की जाए जिसमें वो कामयाब हैं। अब जो मेरे नज़दीक एक बहुत अहम पॉइंट है कि अरशद शरीफ यहाँ से जाते हैं, ऑब्वियसली आपके भी इल्म में है, हमारे भी इल्म में है, क्या उनको कोई खाली फ़ोन की धमकियाँ थी, क्या उनके खिलाफ दर्जनों FIRs नहीं कटी हुई थी, क्या वो इस्लामाबाद की बाउंड्री में भी सिर्फ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद के हुक्म के मुताबिक उनको हाथ नहीं लगाया जा रहा था, इस्लामाबाद से बाहर वो ट्रैवल नहीं कर सकते थे। आज तो बड़े लोग कह रहे हैं कि जी बड़े प्रोफेशनल जर्नलिस्ट थे तो क्या प्रोफेशनल जर्नलिस्ट के साथ ये सलूक था, ये क्या आपके इल्म में नहीं था कि ये सब कुछ हो रहा है? ये लेटर चीफ जस्टिस के पास गया, आज केस भी लगा हुआ था इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस के पास। तो क्या अदालत के पास जो फंडामेंटल राइट्स की बात होती है, न सिर्फ फंडामेंटल राइट्स की बात, एक राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये तमाम चीज़ें होती हैं। तो ये तमाम चीज़ें क्या नज़र नहीं आ रही थी? सिर्फ फंडामेंटल राइट्स क्या यह होता है कि जी एक कहीं जी वो अंदरून सिंध किसी के साथ ये हो गया तो फंडामेंटल राइट? तो ये एक हमारा कौमी सानिया बना है, एक नेशनल लॉस है। तो भले से कमीशंस बने, और अल्लाह करे कि ऐसा कमीशन हो कि देखिए कमीशन तो अब दूसरा मुल्क इन्वॉल्व है। मैं समझता हूँ अगर कमीशन बनाना है, आप इंटरनेशनल, आपके पास इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज होती हैं, आप उनको हायर कर सकते हैं।
उनको हायर करें, आप उनको बुलाएं, आप उनसे देखें कि जी कौन था, बैरून मुल्क कौन था, और पाकिस्तान में उनको बाहर जाने का क्या ये कोई ट्रैप बना था, क्या वो किसी ट्रैप का शिकार हुए हैं। और आज तो प्राइम मिनिस्टर ने भी, जो साबका हैं, उन्होंने भी बड़ी बात की कि जी मेरे पास भी इंफॉर्मेशंस थी। तो ये क्या इंफॉर्मेशंस किसी के मरने के बाद ही टेबल होती हैं? क्या इन इंफॉर्मेशंस का मतलब ये नहीं कि ये सिक्योरिटी अदारों के पास ये तमाम इंफॉर्मेशंस हों और वो फिर इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है या जो इसका प्रॉपर कोर्स है वो अडॉप्ट करे। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन ये खून जो उनसे हैं ये रायगा नहीं जाते। अरशद शरीफ ने इस मुल्क के लिए, इस परचम के लिए, इस कौम के लिए जो कुर्बानी दी है, आप ज़रूर देखेंगे कि वो रंग लाएगी। और वो हमें नज़र भी आ रहा है राजा आमिर अब्बास के जिस कदर एक लोगों का तांता बना हुआ है, उनके घर आ रहे हैं आम आदमी, गरीब लोग, मजदूर लोग। आज सहाफ़ी भी आए, इफ्तिखार चौधरी साहब भी आए, फिर उसके बाद सदर मुमलिकत आरिफ अलवी भी आए वहाँ पर, और सहाफ़ियों में हामिद मीर भी आए, डॉक्टर शाहिद मसूद आए, और बहुत सारे लोग। MNAs भी PTI के अली जैदी थे, दुरानी साहब थे, फिर वो कमल शाहजोब थी, मलाइका बुखारी, बहुत से, डॉक्टर शीरी मज़ारी, सब लोग वहाँ पर वो आ रहे हैं। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सारे हमारे दोस्तों ने अपील की है कि नमाज जनाजा में ज़रूर शरीक हों, क्योंकि हमारे जो उलमा हैं वो बताते हैं कि जो हमारे जनाजे हैं वो इस बात का सबूत होते हैं, उनकी जो लोगों की शिरकत बड़ी तादाद में वो फैसला करती है और बताती है कि हक पे कौन था, सच्चे रास्ते पर कौन है। तो जुमेरात को नमाज जनाजा होएगी और बादस नमाज ज़ोहर फैसल मस्जिद, और फिर उनकी H11 जो कब्रिस्तान है उसमें उनकी तदफीन होएगी। लेकिन नमाज जनाजा जो है वो होएगी फैसल मस्जिद में, क्योंकि लोगों की इतनी बड़ी तादाद आ रही है कि एक कुछ दोस्तों का ये ख्याल था वहाँ पर कि अगर छोटी जगह दुआ के लिए रखी गई, नमाज जनाजा के लिए रखी गई, तो वो बहुत लोगों को तकलीफ़ होगी। तो इसलिए जो नमाज जनाजा है वो फैसल मस्जिद में वो उसका टाइम रखा गया। अलीना, ये जो सवालात हैं, आज मैं देख रहा था, अगर हमारे प्रोड्यूसर साहब कि जो कीनिया के अखबार हैं उन्होंने तो इसको किया सारा, जिस तरीके से उनको बनाया, हाईलाइट किया, और ये देखें आप, लेकिन पूरा पेज जो है ये अरशद शरीफ पर है, सब कुछ है। और अगर आप देखते हैं हमारे अखबारात और जो सहाफ़त के चैम्पियन हैं उनको अगर आप देखते हैं तो आपको ढूंढने से भी फ्रंट पेज पे ख़बर नहीं मिलती। ये मुझे दिखा दें कहाँ पर आपको पता चलेगा, नेशन में कहाँ पर है, सॉरी न्यूज़ में कहाँ पर है, डॉन में कहाँ पर है, बड़े बड़े चैम्पियन हैं, जुगादरी हैं ये, ट्रिब्यून पे कहाँ पर है ये ख़बर। और ये आप देखें सिंगल कॉलम, इस तरह ये ट्रीटमेंट है। तो हो जो जहाँ पर ये कत्ल हुआ वहाँ पर ट्रीटमेंट। मलीना क्या कहेंगी? ये जो कल आप अरशद शरीफ साहब के घर पर थे तो उनकी वालदा ने एक और बात की, जितने भी सहाफ़ी वहाँ पर मौजूद थे, कि आप लोग अपने लिए खड़े हों, सब मिलकर खड़े हों। अगर आप लोग खड़े नहीं होंगे तो आज अरशद शरीफ है, कल को कोई और भी हो सकता है। तो ये उसी का एक आपको नज़र आती है, जो डिस्क्रिमिनेशन आपको नज़र आती है, ये जो आपको लगता है छोटे छोटे इन्होंने साइड पे स्टोरीज लगाई हुई हैं, ये एक एजेंडे और उसके तहत लगाई हुई हैं। लेकिन इससे पहले मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी समी साहब कि जो मरियम नवाज साहिबा ने बात की है, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊँ, ये उनकी तरबियत नज़र आती है और नज़र ये आता है कि वो बेसिकली किस तरह का स्टेट ऑफ माइंड रखती हैं। वो बदले से आगे तो कुछ सोच ही नहीं सकती। मेरे ख्याल में इन हालात में उन्हें ये वाली ट्वीट तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी। इवन जैसे कि आपने कहा कि उनकी अपनी पार्टी के लोग ये बोल रहे थे कि आप इसे डिलीट कर दें, लेकिन फिर भी आप ये देखें उनका क्या स्टेट ऑफ माइंड है कि वो कितना जहर लगती हैं अरशद शरीफ के लिए, या हम उन सारे सहाफ़ियों के लिए, या उन सब लोगों के लिए, या आवाम के लिए जो हक और सच की बात करते हैं। फिर तो इसका मतलब है वो आवाम के खिलाफ एक बगावत कर रही है ना। बहुत से लोग इस चीज़ को मानते हैं, वो कहते हैं कि जो इमरान खान साहब का बयानी है वो बिल्कुल ठीक है, उनकी नज़र में तो ठीक है, तो वो क्या करेंगी इन सबके साथ? सबको मार देंगी? सवाल तो यहाँ पर ये भी उठता है ना समी साहब। बिल्कुल उठता है सवाल। और
और जहां तक आपने जुडिशियल कमीशन में साहब, पाकिस्तान की एक हिस्ट्री रही है, आप दोनों ज्यादा बेहतर जानते हैं इसके ऊपर कि जुडिशियल कमीशन के साथ क्या होता है। जो भी इंक्वायरीज हैं वो कभी भी सामने पब्लिक नहीं होती हैं। और जैसे कि कल आपने बात भी की थी कि वहां के जो न्यूज़पेपर हैं वो ये बता रहे हैं कि आप जो मर्जी कर लें, अरशद शरीफ के कातिलों का पता नहीं चलेगा। इमरान खान साहब ने आज बहुत अहम सवाल उठाए हैं और हमें चाहिए कि हमें उन सवालों का जवाब मिले। आखिर इमरान खान साहब ने किस बुनियाद पर ये उनको कहा, अरशद शरीफ साहब को, कि आप मुल्क से चले जाएं, यहाँ पर ऐसा क्या हो रहा था। और फिर ये स्टैंडिंग कमेटी है, ठीक है, सेनेट की, जिसमें ये गई हुई है सारी, जो अरशद शरीफ साहब का खाता है ये भी गया हुआ है। और उसमें कहा गया था कि जी आप इनको सिक्योरिटी दें, ना इनको सिक्योरिटी दी गई, ना इनको कुछ और दिया गया। आखिर कोई तो वजह थी जिसकी वजह से अरशद शरीफ साहब को अपना मुल्क छोड़ के जाना पड़ा। आखिर वो क्या वजह ये थी? पॉइंट जो है कि मुल्क छोड़ के जाना पड़ा, ये कोई इसको एस्टैब्लिश कर सकता है राजा आमिर अब्बास इन लोगों के चेहरे देख के, या अभी तक जैसे चीज़ों को मूव किया गया, आपको लगता है कि ये इसके हवाले से कोई फैसला कर सकते हैं या कोई फैक्ट फाइंड कर सकते हैं? फैक्ट फाइंड्स कतन नहीं हो सकते। फैक्ट्स फाइंड तो आया हैं। कहाँ से आपको नज़र नहीं आ रहा कि जनाब अरशद शरीफ को किस अंदाज में चैनल से निकाला गया, किस अंदाज में चैनल ऑफ एयर हुआ, किस अंदाज में अरशद शरीफ साहब को कोर्ट्स में ले जाया गया, किस अंदाज में ना सिर्फ अरशद को ले जाया गया, बहुत से दीगर जिसमें आप भी शामिल हैं अदालतों में ले जाया गया। अदालतों में किस पर केस क्या बनाए, सेडिशन का केस, उकसाने का केस, अदारों के खिलाफ केस। आज आप दुनिया में जब ये बातें होंगी तो वो कहेंगे कि जी पहले तो आप ये बताइए आपके अपने मुल्क में सहाफ़ी के खिलाफ कितने केसेस रजिस्टर थे। क्या जवाब देंगे ये कमीशन वाले कि जी हमने कितने केसेस के खिलाफ रजिस्टर किए हुए थे, कितने केस ख़त्म किए, हमने अपने मुल्क में इसको बचाने के लिए क्या किया, आप दूसरे के मुल्क को तो छोड़ दें। तो मैं समझता हूँ ना ये कमीशन से कुछ बात समझ आएगी, ये बात समझ आ गई है आवाम को, और आवाम जो सी है वो समझती है कि अच्छा जी राजा साहब, तो ब्रेकिंग जो हमें मिली है वो ये है कि इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि जुमे को इसका ऐलान करेंगे, लाहौर से होगा, और ये लिबर्टी मार्केट जो है लाहौर की, लिबर्टी चौक, वहाँ से इसका आगाज़ होगा। और जो बड़ी जो इंतज़ार की कैफियत थी वो अब ख़त्म हो रही है। जुमे को लॉन्ग मार्च लिबर्टी चौक लाहौर से। राजा आमिर अब्बास क्या देखते हैं आप? देखिए ये लॉन्ग मार्च इमरान खान ने तो ऐलान किया है, लेकिन अवाम इस लॉन्ग मार्च के लिए तैयार बैठी हुई है कब से, और वो इसी इंतज़ार में है कि जनाब हम अरशद शरीफ को, समी इब्राहिम को, ए को, बी को, सी को साथ ये होता हुआ बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज इनके साथ हो रहा है, कल को हमारे बच्चों के साथ होगा। अवाम अपने सामने देख रही है कि जी आज अगर डॉलर इधर है, आज अगर महंगाई इधर है तो कल को क्या होगा। अवाम देख रही है कि जनाब अगर तो इतने बड़े केसेस में अवाम को जो होता है, एक आम आदमी वो तो बेचारा सालों जेल में रहता है, ज़मानतें नहीं होती, और अवाम को अगर ये नज़र आता है कि अशराफिया के लिए तो कानून ही ख़त्म कर दिया जाता है कि जिसके तहत सज़ा देनी है। अवाम के को तो ये भी नज़र आ रहा है कि जनाब वो जहाँ पे आपने फोरफीट किए हुए हैं जो उनसे प्रॉपर्टीज़, उन्हीं प्रॉपर्टीज़ में जब एक शख्स रहते हैं वहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, सब कुछ होता है। तो ये लॉन्ग मार्च जो सी है, आई थिंक कि वो जो कहते हैं ना कि ये पाकिस्तान में एक डिसाइसिव पीरियड आ रहा है, और इसमें यकीनी तौर पे और ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हर किसी का है, लेकिन मुझे लगता है कि अवाम की जो इसमें पार्टिसिपेशन होगी और इसमें जो जज्बा होगा, और ये बातें जो आज हम यहाँ कमीशन की बात हो रही है, फलानी बात हो रही है, मेरे ख्याल ये अब आवाम का एक कमीशन बनता हुआ हमें नज़र आ, और ये आवाम का कमीशन जो उनसे है ये बहुत से बातों का फैसला करेगा। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो मौजूदा जो रिजीम है, ये अगर कोई तहकीकाती कमीशन बना भी दे तो ये कमीशन कोई भी फैक्ट फाइंडिंग नहीं कर सकता जब तक अवाम की हकीकी नुमाइंदा हुकूमत कायम ना हो जाए और अवाम खुद इस बात की तहकीकात ना करें या उनके अपॉइंटीज जो हैं वो ना करें, तो फैक्ट्स तो उस वक्त तक सामने नहीं आ सकते। देखिए जी, मौजूदा हुकूमत क्या आप बात कर रहे हैं, आप देख लें कि मौजूदा हुकूमत के जो सबसे बड़ी, उनको जो कहते हैं क्राउड पुलर हैं, जो सबसे बड़ी लीडर हैं, जो फ्यूचर के अपने आप को प्राइम मिनिस्टर कह रही हैं, मौजूदा हुकूमत क्या आप कह रहे हैं ना,
तो मौजूदा हुकूमत जो ट्वीट्स कर रही है, आप देख लें कि वो उस ट्वीट से आपको क्या लग रहा है कि कमीशन इसलिए बनाया जाएगा। सबसे पहले तो अगर कोई इंडिपेंडेंट कमीशन होता तो जाके पूछता कि जनाब क्या वजह है कि आपने ये किया है। तो मौजूदा हुकूमत के ना आपके साइफर वाले कमीशन पे, ना आपके इस कमीशन पे, मैंने आपसे कहा कि अब कमीशन बनना है तो आवाम का ही कमीशन बनना है। और ये जो लॉन्ग मार्च है, आई थिंक कि ये लॉन्ग मार्च अब कमीशन में ना सिर्फ एक अरशद शरीफ का केस होगा, ये पूरे मुल्क का केस जा रहा है इस कमीशन में। और मुल्क अपना फ्यूचर के लिए, अपने आज़ादी के लिए, और आवाम अब इसका फैसला इस कमीशन से करेंगे जो लॉन्ग मार्च की मुझे यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेना है और वापस आते हैं तो यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। जुमे वाले दिन इमरान खान ऐलान करेंगे लॉन्ग मार्च का कि कब करना है लॉन्ग मार्च, कौन सी उसकी तारीख है, लेकिन आगाज़ लिबर्टी चौक लाहौर से होगा। और उन्होंने आज भी जिक्र किया अरशद शरीफ का कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरा था और मैंने ख़ुद उनसे कहा था कि वो अपनी जान बचाने के लिए मुल्क से बाहर चले जाएं क्योंकि यहाँ पे तो प्रोटेक्शन नहीं मिल सकती। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारा जो पुरअमन लॉन्ग मार्च था उस पर बहुत ज़्यादा शेलिंग इन्होंने की, जबकि मैंने बिलावल को, मौलाना फजलुर रहमान को लॉन्ग मार्च की इजाज़त दी। उन्होंने 2 लॉन्ग मार्च किए, हमने उनके साथ कोई इस तरह का सलूक नहीं बरता। और अब पर्सन स्पेसिफिक सारी इन्होंने अमेंडमेंट्स की हैं, अपने करप्शन के केसेस ख़त्म किए हैं, मुल्क की मईशत को बर्बाद किया है। और इन हालात में मेरे पास कोई चारा नहीं है कि मैं लॉन्ग मार्च करूं। राजा आमिर अब्बास, इस मौके पर अभी शहबाज शरीफ साहब अचानक सऊदी अरब चले गए और बज़ाहिर ये तासुर दिया जा रहा है कि कोई इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंसेस है, ऐसा तो कुछ नहीं है। जो हमें बताया जा रहा है वो ये है कि सऊदी अरब हमेशा एक बिरादर मुल्क है और पाकिस्तान के मामलात पर उसकी बड़ी नज़र होती है। तो ये कुछ सियासी, इस माजी में भी सऊदी अरब का हमेशा एक रोल रहा है। और रियाजुल खतीब साहब के ज़माने में जब वो भुट्टो साहब वज़ीर आज़म थे तब से अपोजिशन गवर्नमेंट पैचअप्स, फिर नवाज़ शरीफ की यहाँ से जलावतनी सऊदी अरब में रहना। तो अभी ऐसा लग रहा है कि फिर इलेक्शन का मामला और जो हालात हैं, कुछ ना कुछ कोई काम कोई ऐसा चल रहा है। व्हाट डू यू से? देखिए, माजी की जो सऊदी हुकूमत थी और जो आज की मौजूदा MBS की शक्ल में सऊदी हुकूमत है उसमें बहुत फ़र्क है। और ये जो मौजूदा हुकूमत है, ये वो जो शरीफ फैमिली के साथ इनके ग़ल्बन अब उस पाए के वो जो अंडरस्टैंडिंग थी वो आपको नज़र नहीं आएगी। और MBS ने एक प्रोग्रेसिव जो एक अप्रोच रखी हुई है, तो वो जो फोकस कर रहा है वो अपने मुल्क पे कर रहा है। और उसको भी यही पसंद आएगा गालिबन कि जिस मुल्क की जो लीडरशिप, जेन्युइन लीडरशिप है, उसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। उस जेन्युइन लीडरशिप को जो इसके साथ आवाम हो उसको वो देखेगा, ना कि ना सिर्फ सऊदी अरब। मैं समझता हूँ दुनिया की जितनी भी बड़ी ताकतें हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के साथ इसीलिए एक टेबल पे बैठ के आपके साथ कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के कोई ऐसे वो नहीं कर रहे एग्रीमेंट्स, MOUs वगैरह या दूसरी, क्योंकि उनको पता है कि जी यहाँ तो एक ऐसी हुकूमत है कि जो आवाम से आई हुई नहीं है, जो कि आवाम की इलेक्टेड हुकूमत नहीं है। तो चाहे सऊदी अरब जाएं, अमेरिका भी हो आएँ या और चले जाएं, आई थिंक कि अब पाकिस्तान में जो ये ऐलान हुआ है तो ये जो फाइनल काउंटडाउन शुरू होगी। और इसके बाद मौजूदा हुकूमत देखिए ना, अब वो पंजाब में आप वो लोगों के घरों में रात को टाप के जाके लोगों को डरा भी नहीं सकेंगे, KP में नहीं कर सकेंगे। तो ये जो एजिटेशन है, एक पुरअमन एजिटेशन जो है, ये यकीनी तौर पे जो है एक दुनिया में, पाकिस्तान को छोड़ दें, एक मैसेज भेजेगा कि ये पाकिस्तान की जो अवाम है वो इस वक्त क्या चाह रही है। और दुनिया हो, सऊदी अरब हो, दीगर ममालिक हो, वो इस चीज़ की रिस्पेक्ट करते हैं कि जहाँ अवाम अपनी कोई डिमांड्स लेके आती हैं और किसी जेन्युइन लीडरशिप के पीछे आती हैं। तो मेरा ये बिल्कुल यकीन है कि वो तमाम के तमाम उस लीडरशिप की तरफ आंखें उठाएंगे, देखेंगे। और ये कोई नई लीडरशिप भी नहीं है, बहुत रिस्पेक्ट कमा चुकी है इंटरनेशनल एरिना में।
तो आई थिंक के प्रॉब्लम्स हुकूमत के लिए बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। अच्छा, ये क्योंकि अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जिक्र अरशद शरीफ का सवाल जवाब भी हुए कि उनको डराया गया, धमकाया गया, और पूरा एक जो केस है वो बताया। मीडिया के हवाले से भी बात हुई कि बोल को बंद किया गया, एयरवाई को बंद किया गया। अब जुमेरात को नमाज जनाजा, मैं फिर दोबारा उसी इशू की तरफ आ रहा हूँ, और फैसल मस्जिद जो अभी तक जो फीडबैक है, जिस तरह लोग अरशद शरीफ के घर आ रहे हैं, बाहर से पैगामात आ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि ये एक बहुत बड़ा इज्तिमा होगा, एक बड़ा जनाजा होगा, क्योंकि लोग ये इसलिए शिरकत करना चाह रहे हैं। जो मुझे मैसेजेस आए कि हम ये बताना चाहते हैं ज़ालिमों को जिन्होंने अरशद शरीफ को शहीद किया कि पाकिस्तानी कौम जो है वो पूरी की पूरी अरशद शरीफ के साथ खड़ी है। छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर आपने भी देखा, वो उन्होंने वो प्ले कार्ड्स उठाए हुए थे, मैं अरशद शरीफ हूँ। ख़वातीन जो भी लोग वहाँ पर आते हैं, सहाफ़ी एक दूसरे को गले मिलते हैं, क्योंकि उस घर में तो अब कोई मर्द नहीं रहा, और एक दूसरे से ताज़ियत करते हैं। तो ये भी एक बड़ा एक ट्रिगरिंग पॉइंट जो है, जो एक रेवोल्यूशन है उसके आगाज़ के लिए एक ट्रिगरिंग पॉइंट अलीना आप समझती हैं बन सकता है? सर साहब बिल्कुल बन सकता है, और जैसे कि आप कह रहे हैं कि आपको मैसेजेस भी आ रहे हैं और इतलात भी ऐसी हैं, और शायद इसी वजह से फैसल मस्जिद में जो है वो नमाज जनाजा कराई जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ भी जो आपने शुरू में आगाज़ भी किया था कि सोशल मीडिया पर अभी किसी बड़े सहाफ़ी ने कोई ऐसी बात नहीं की है, और सवाल उठाया जा रहा है कि स्पेकुलेशन की जा रही है। यहाँ पर एक आम आदमी के जहन में तो ये सवाल आता है ना कि आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ, और सोशल मीडिया पर जो ये सारी बात कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, वो तो एक आम आदमी सवाल उठा रहा है, तो सवाल तो हैं जिनके जवाब देने पड़ेंगे। और आज एक और भी बात की गई जो मुझे लगता है कि बड़ी अहम बात है, और इनडायरेक्टली कहने की कोशिश की गई है कि आखिर इनको जाने का किसने कहा, और दूसरा उन्होंने कहा कि इससे फ़ायदा कौन उठाएगा। तो ये दो बड़ी अहम बातें हैं। बस आने वाले दिनों में सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जो लॉन्ग मार्च खान साहब करने जा रहे हैं, जिसका वो ऐलान करेंगे बाकायदा तौर पर, अल्लाह करके सब खैर व आफियत से हो, कोई बड़ा सानिया ना हो, कोई बड़ी ट्रेजेडी ना हो। जो आपके जहन में एक मुझे बिंग पाकिस्तानी मेरे जहन में ये चीज़ आ रही है, क्या हम महफूज हैं, क्या हमारे लोग हमारे साथ खड़े हैं? अब ये वो चीज़ें हैं जो बहुत ही अलार्मिंग है। अच्छा राय साहब, मैं जो यूएन रिपोर्ट्स जो मैं पढ़ रहा था, और भी बहुत सारे मीडिया की रिपोर्ट्स हैं कीनिया की पुलिस के हवाले से, और उनको ये बताया जाता है कि बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्चुअल किलर्स हैं। वहाँ पर आप थोड़े से पैसे देके किसी को भी कत्ल करवा सकते हैं, मरवा सकते हैं। तो ये चीज़ बड़ी अलार्मिंग है कि फिर आपको उनके हैंडलर्स का तो नहीं पता चल सकेगा बेसिकली, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन एक दूसरे मुल्क में, जैसे आपने आगाज़ में कहा, वो नहीं हो सकती। आज इफ्तिखार चौधरी साहब भी वहाँ पर आए हुए थे, उनके घर अरशद शरीफ साहब के, तो उन्होंने भी यही बात कही कि दो गवर्नमेंट्स हैं तो बड़ा मुश्किल है, कैसे हो सकता है। और अपनी जो हुकूमत है वो भी उन्होंने कहा मुझे नहीं लगता कि कोई इसकी इन्वेस्टिगेशन करवा सकती है। तो ये सवालात जो हैं ये तो अनआंसर्ड ही रह जाएंगे। साहब नहीं रहेंगे। मैंने आपसे कहा ना कि जहाँ पे जो इशू है वो बाउंड्रीज को क्रॉस कर जाए तो फिर ये वहाँ पे नहीं रहती है कि जी इन्वेस्टिगेशन पाकिस्तान का कोई सेशन जज जाके वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा। आपको अगर तो जेन्युइन इन्वेस्टिगेशन या इंटरनेशनल अदारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, जो इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन, यूएन की इन्वेस्टिगेशन, आप उसके बारे में वो कर सकते हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट तो नहीं कहेगी, ये तो खुद इनके हाथ रखे हुए हैं। गवर्नमेंट ना भी कहे। मैंने दोबारा कहा कि जो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऑलरेडी यूनाइटेड नेशन का जो चैप्टर है ह्यूमन राइट्स पे, वो इस चीज़ पे बड़ा अलार्म्ड है। और उसके बाद देखना है कि कौन से सर्कमस्टांसेस थे या सर्कमस्टांशियल एविडेंस था। क्या अरशद शरीफ कोई प्रोजेक्ट कर रहा था? अभी हालिया आपने देखा कि हमने वो नेटफ्लिक्स पे एक ट्रेलर देखा है, क्या उसका काफ़ी कनेक्शन लग रहा है कीनिया से। तो क्या वो भी इसमें कहीं तरीके से, किसी तरीके से, ये तमाम वो चीज़ें हैं। आपने खाली ये नहीं देखना कि जी वो कीनिया पुलिस की गोली किस सिपाही ने मार दी। आपने देखना है कि जी जनाब कौन से वो अवामिल हैं, कौन सा वो मोटिव किसी भी क्राइम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्या मोटिव था, किस चीज से रोका जा रहा था अरशद शरीफ को। दिस इज द पिवटल पॉइंट कि क्या वो करने जा रहा था और किस चीज से रोका जा रहा था और किसको उससे नुकसान होना था। ये तमाम चीजें हैं
कि जो मिल के आपका मौजूदा हुकूमत का जो होगा उस पर तो मुझे और आवाम को शायद यकीन ना आए, लेकिन अगर सहाफ़ी बरादरी थोड़ी सी इसमें इन्वॉल्व करती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। आज जो उनकी वालदा है ना, जब सदर आए अलवी साहब, तो उन्होंने सदर अलवी से भी ये कहा कि आप एक कमीशन बनवाएं और इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और सदर अलवी साहब ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, उनकी बहुत वो आबदीदा भी हुए, बड़े उनका बड़ा इमोशनल सीन थे उस कमरे में। कर सकते हैं वो इतनी दमखम है, इतना ये एड्रेस, ये जो खत है, ये सदर साहब को भी एड्रेस किया गया था और सिक्योरिटी की बात की गई थी, क्या कर लिया उन्होंने? तो एडमिनिस्ट्रेटिवली तो सदर मैक्सिमम उस लेटर को सुप्रीम कोर्ट को भेज देगा। सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या करेगी? सुप्रीम कोर्ट तो पहले भी लेटर गया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट उसमें देखिए, बात तो है एग्जीक्यूटिव की, बात है कि जी अब इसको अगर इस चीज़ ने सॉल्व होना है तो इंटरनेशनल फोरा पे इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और पाकिस्तान के अदारों को इस चीज़ की ज़रूर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि क्या हमारे दुश्मन वाकई ही कामयाबी की तरफ तो नहीं जा रहे, 5th जनरेशन वॉरफेयर के जो चैप्टर है, और क्या उसमें उनको कामयाबी तो नहीं हो रही कि जनाब ये बड़ा आसान काम है कि जी अल्टीमेट अगर वहाँ पे कुछ होता है और अरशद की वजह से पाकिस्तान में हालात खराब होते हैं, फायदा राजा आमिर अब्बास, अगर अरशद शरीफ को मुल्क छोड़ने पर हालात मजबूर ना करते तो, और फिर यूएई में उनको प्रेशर ना दिया जाता, तो फिर क्या कीनिया में उनका इस तरह से मर्डर हो सकता था? देखिए, तो यूएन में अगर प्रेशर गया है इसमें यूएई में, तो प्रेशर किसी वजीर दाखिला साहब, वजीर खारजा साहब बयान करें ना, ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट के तहत गया होगा, किसी ऑफिशियल पर्सन के जरिए गया होगा, तो इसको अनअर्थ करना कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। एक मिनट में पता चल सकता है कि जी बताइए पाकिस्तान की तरफ से क्या इंस्ट्रक्शंस थी, कोई ऑफिशियली कम्युनिकेशन नहीं। ये तो मुझे बताया ARY के लोगों ने, काशिफ अब्बासी ने बताया, उनकी टीम ने बताया कि वो उनके साथ गुफ्तगू कर रहे थे फ़ोन पर, जब उन्होंने बताया कि वो नीचे आ गए हैं UAE अथॉरिटीज़ वाले, और उन्होंने आके पूरा सब बताया कि किसने कहा है, क्या प्रेशर है। यानी ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, इसके पूरे शवाहिद मौजूद हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तो इन्वॉल्व थी इसमें सारा। तो देखिए ना, आज जैसे बात हुई कि जी हमने उन अवामिल को भी देखना है कि क्या वजूहत थी कि अरशद साहब को पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। तो इस पे अगर एक जेन्युइन ये जो गवर्नमेंट है ना, मैं आपको बताऊं, आज जो GHQ ने जो कहा है ना, DGISPR ने, कि ये उंगलियां उठती हैं और सब कुछ होता है, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, बहुत सारे काम ये जो हुए हैं टॉर्चर के, गिरफ्तारी के, ये जो सिविल एजेंसीज के लोग हैं, FIA के लोग हैं, IB के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, ये कहते हैं जी कि हमें तो कहा गया है, और फिर ये नाम लिए बगैर तासुर इस तरह से देते हैं कि ये बेसिकली खुद हुकूमत जो है ये कहती है कि जनाब ये एजेंसियों वाले ले गए, आके ज़बरदस्ती ले गए हमसे, हमें कहते हैं कि ये करो वो करो। इवन मेरे अपने केस में भी ये बताया जाता था कि उधर से प्रेशर आ रहा है, यार हम तो नहीं चाहते। तो ये बदनाम करने का बुनियादी तौर पर जो हमारे अस्करी इदारे हैं उनको बदनाम तो ये हुकूमत कर रही है। हर बात का जो मुद्दा है या उसकी जो वजह है, उसको इदारों का प्रेशर बयान करके खुद एक साइड पे हो जाते हैं। और तो ये ऐसा जुडिशल कमीशन जिसमें खुद हुकूमत फंसती हो, तो क्या उसकी फाइंडिंग होगी? देखिए, जुडिशल कमीशन ने कोई विद इन 2 और 3 डेज ये रिपोर्ट नहीं देनी। ये कमीशन बनता है, इसका एक टाइम फ्रेम होता है, ये चलेगी 1 माह, 2 माह, 3 माह, हालात देखते हैं। और पाकिस्तान ने यकीनी तौर पे शिकस्त तो देनी है अपने दुश्मनों को, और ये यकीनी तौर पे दुश्मनों का ही किया धराया, चाहे उसमें हमारे अंदरूनी हैंडलर्स हैं या हर जगह होते हैं, तो उनको स्पॉट करना, उनको देखना, बिकॉज दिस इज़ अ लार्जर पिक्चर। ये सिर्फ एक सहाफ़ी की बात नहीं है, ये पाकिस्तान की इंटेग्रिटी की बात है। पाकिस्तान ने अगर इकट्ठा रहना है, पाकिस्तान का फ्यूचर है, पाकिस्तान की जड़ें काटने के लिए ना पाकिस्तान की आवाम इजाज़त देगी, ना यहाँ का जर्नलिस्ट देगा, ना यहाँ का वकील देगा, ना यहाँ की आवाम देगी। बिल्कुल दुरुस्त है। ये वक्त ख़त्म हो गया प्रोग्राम का, लेकिन जाने से पहले जुमे 11 बजे लिबर्टी चौक लाहौर से लॉन्ग मार्च का आगाज़ होगा। इमरान खान साहब ने इसका ऐलान कर दिया, और अब देखना यह है कि कितने लोग निकलते हैं। उन्होंने कहा है कि लाखों लोग निकलेंगे,
और ये लॉन्ग मार्च पाकिस्तान की हकीकी आज़ादियों के लिए, फैमिलीज़ होंगी, बच्चे होंगे, पुरअमन होगा, कानून शिकनी नहीं की जाएगी। जुमे को 11 बजे लिबर्टी चौक लाहौर से मच अवेटेड लॉन्ग मार्च का आगाज़, और मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ जगहों से लोग बढ़ेंगे इस्लामाबाद की तरफ। कल तक हमें इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।